तो अगला अब हम लोग कोई विद्रोह पढ़ेंगे। अब इसके बारे में आप अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। इस समय भी शासक कौन है? भैरम देव ही है। तो याद रखना है कोई विद्रोह 1859 में हुए, इस समय शासक थे भैरम देव। लेकिन इसके कारण के समझने की कोशिश करना, कारण बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ठीक आपको भी समझ में आएगा। अपने वैध अधिकार के लिए यदि एकजुट होकर संघर्ष करें, यदि अपने वैध अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें तो वहाँ जो विद्रोह है, वहाँ जो संघर्ष है जरूर सफल होती है, फिर सफलता जरूर प्राप्त होती है। और इसी का परिणाम होता है ये विद्रोह। कैसे उसको देखेंगे, कारण को समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दक्षिण बस्तर में याद रखना अंग्रेजों के द्वारा अत्यधिक शोषण, ये शोषण रहेगा ही, ठीक है, शोषण अत्यधिक शोषण रहेगा ही, क्योंकि वो हस्तक्षेप करें मतलब शोषण कर ही रहे हैं, किसी न किसी तरीके से शोषण तो कर ही रहे हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है याद रखना दूसरा चीज, ठीक है, गलत वन नीति। और यही पूछेगा निम्न में से कौन से विद्रोह, ठीक है, गलत वन नीति या फिर किस विद्रोह के कारण है ना, क्या है गलत वन नीति है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना सबसे मेन है, सबसे मेजर इसका जो कारण है वो गलत वन नीति है, जिसके तहत याद रखना साल वनों की कटाई की जानी थी, ठीक है, साल वनों की कटाई की जानी थी। एकदम क्लियर है। तो याद रखना भैरम देव इस समय शासक होते हैं। 1859 में यहाँ घटना होती है, फिर 1859 में यहाँ विद्रोह होती है, ठीक है। दक्षिण बस्तर में अत्यधिक शोषण, लेकिन सबसे मेजर कारण है क्या? गलत वन नीति, जिसके तहत साल वनों की कटाई की जानी थी। एकदम क्लियर है। इन कारणों से, उपर्युक्त कारणों से आदिवासियों में असंतुष्टि होती है, याद रखना, और वे विद्रोह करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन नेतृत्वकर्ता के रूप में 3 लोग सामने आते हैं। हालांकि मेजर रूप से है ना, जो आप देखोगे नागुल दोरला उन्हें ली जाती है, लेकिन उनके साथ साथ जुग्गा राजू हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो राम भोए, ठीक है, ये भी आते हैं। तो याद रखना असंतुष्टि की वजह से, क्या से इस कारणों से असंतुष्ट हुए आदिवासियों ने यह निर्णय लिया कि अब हम विद्रोह करेंगे। तो याद रखना नागुल दोरला, इसको अच्छे से देख लेना, नागुल दोरला जो कि फोतेकल के जमींदार हैं। क्या कहा मैंने? फोतेकल है ना, ये फोतेकल के क्या है? जमींदार। क्लियर है। इसके 2 सहयोगी सामने आते हैं। इसके 2 सहयोगी एक होते हैं, ठीक है, भेजी के जमींदार, भेजी के जमींदार, इसको अच्छे से लिख लेना, लिखते नहीं बन रहा है, ठीक, भेजी के जमींदार। क्या नाम को लिख लेना? जुग्गा राजू। फिर से मैं आऊंगा, ठीक है, टॉपिक में फिर से आऊंगा, लिखना पहले। और इसके दूसरे सहयोगी होते हैं, ठीक है, वो भोपालपट्टनम के जमींदार होते हैं, भोपालपट्टनम के जमींदार। अच्छे से लिखने के करके इनका नाम क्या होता है? राम भोए, और इसे राम भोई भी कहा जाता है। इसको अच्छे से लिख लेना, आपको क्या है? राम भोए, या फिर लास्ट में इसको ई डाल लेना, राम भोई भी उसे कहा जाता है। मैं फिर से टॉपिक में आ रहा हूं। दक्षिण बस्तर में अत्यधिक शोषण, इसको छोड़ दोगे चलेगा, लेकिन इसको अच्छे से याद रखना, जो कि मेजर इसका कारण है गलत वन नीति, जिसके तहत बस्तर में क्या करना था? साल वनों की कटाई की जानी थी, ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है। तो इन कारणों से असंतुष्ट हुए आदिवासियों ने विद्रोह करने का निर्णय लिया। इससे वो क्या है? असंतुष्ट हैं। इससे आप उद्देश्य भी देख सकते हो। इसका उद्देश्य क्या होगा? बस्तर में एक भी साल वृक्ष काटने नहीं देना, गलत वन नीति के विरोध में। उनका क्या होता है? उद्देश्य होता है गलत वन नीति को, ठीक है ना, उसके विरोध में हम लोग क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। दूसरा उद्देश्य आप निकालना सीखेंगे। दूसरा क्या है? एक भी साल वृक्ष काटने नहीं देना है। आगे आपको समझ में आते जाएगा। तो इनके असंतुष्टि के कारण ये निर्णय लेते हैं कि विद्रोह करेंगे, और सामने आते हैं नागुल दोरला, ठीक है, इनके 2 सहयोगी भेजी के जमींदार जुग्गा राजू, भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोए, ये तीनों के नेतृत्व में। लेकिन मेन रूप से लिखना, नेतृत्वकर्ता कौन थे बोलने से? नागुल दोरला। क्लियर है। इनके नेतृत्व में इनके 2 सहयोगी इनके साथ मिलकर यह विद्रोह किया जाता है, और यह निर्णय लिया जाता है कि बस्तर में एक भी साल वृक्ष, ठीक है, काटने नहीं दिया जाएगा। उद्देश्य समझ में आ गया क्या था? ठीक है, एक भी साल वृक्ष काटने नहीं दिया जाएगा। इसको अंग्रेजों द्वारा सीधी चुनौती समझी जाती है, अपनी प्रभुसत्ता को चुनौती समझी जाती है, ठीक है। वो सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए चुनौती है, अपनी प्रभुसत्ता को चुनौती है। और यही कारण है कि अब साल वृक्ष कटाई के लिए उन लोग मजदूर भी लगा दिए रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यही कारण है कि साल वृक्ष के काटने के हेतु लगाए गए मजदूरों के लिए, मजदूरों की रक्षा के लिए, आगे आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे यही कारण है कि अंग्रेजों ने
मजदूरों को जो लगाए थे साल वृक्ष काटने के लिए, उनकी रक्षा के लिए बंदूकधारी सिपाहियों या फिर सैनिकों को भेजते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा महसूस होता है, अपनी प्रभुसत्ता को चुनौती महसूस होता है, इन्हें कुछ कर देंगे, ठीक है ना, जो कि असंतुष्ट हुए हैं इन कारणों से, और ये ठीक है सामने आ रहे हैं। अब इससे वो अपने प्रभुसत्ता को ठीक है ना चुनौती समझते हैं और सोचते हैं कि हमारे मजदूरों को भी खतरा है जो काटने के लिए उन्होंने लगाए हैं। तो यही कारण है कि अंग्रेजों ने जो कि साल वृक्ष को काटने के लिए लगाए मजदूरों की सुरक्षा के लिए, ठीक है एकदम क्लियर है, क्या भेजी, बंदूकधारी सैनिकों को तैनात करते हैं। लेकिन नहीं, इससे आदिवासी और उग्र हो जाते हैं, ठीक है, और उग्र हो जाते हैं। अब आदिवासियों का नारा आता है, ठीक है, उसको सुनिए क्या कहते हैं ये लोग। अब इनका नारा आता है, इससे उग्रता और बढ़ती है, और नारा आता है एक साल वृक्ष के पीछे, आपने सुना होगा, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक साल वृक्ष के पीछे, ठीक है, लिख लो, एक सिर। अब ये नारा देते हैं, अगर एक भी साल कटा, एक भी साल वृक्ष कटा तो हम एक सिर काटेंगे, इनका नारा होता है। अब अंततः सिरोचा के एक डिप्टी कमिश्नर होते हैं, इसके आगे आप लिखेंगे, ठीक है, ठीक, अंततः सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर सी, ठीक है, ग्लासफोर्ड, या फिर इसे ग्लासफोर्ड भी कहा जाता है, सी ग्लासफोर्ड, क्लियर है, ये अपनी हार स्वीकारते हैं। अब परिणाम, इसको परिणाम ही है, अंततः क्या है, इसको परिणाम लिख लेना, मैं अभी बताऊंगा क्या क्या है, फिर से आ जाऊंगा टॉपिक में। परिणाम है अंततः सी ग्लासफोर्ड के द्वारा अपनी हार स्वीकारी जाती है, बस्तर में लकड़ी की ठेकेदारी प्रथा को बंद कर दी जाती है, ठीक है, और गलत वन नीति को भी वापस ले लेते हैं। इस प्रकार आदिवासियों के द्वारा, इनके द्वारा एकजुट होकर किया गया यह विद्रोह एक सफलतम श्रेणी में या फिर सफल विद्रोह की श्रेणी में खड़ा होता है। क्लियर है? तो ये आई होप कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाया हूँगा, ठीक है। और इसी को आप क्या करते हो, लिखते हो एक एक करके। अब क्या लिखते हो मैं बताता हूँ। आप लिखते हो शासक कौन थे, भैरम देव। आप लिखते हो कारण क्या था, गलत वन नीति। उद्देश्य क्या था, साल वृक्ष या फिर गलत वन नीति की विरोध करना, या फिर दूसरा बस्तर में एक भी साल वृक्ष काटने नहीं देना। मध्यस्थता, या फिर बोल सकते यहाँ पे दमनकर्ता लिखा रहता है, जो कि गलत है। दमनकर्ता कब लिखा जाएगा ग्लासफोर्ड के लिए, जब वो है ना विद्रोह का दमन करेंगे। वो तो मध्यस्थता कर रहे हैं ना बीच में, ठीक है, वो हार स्वीकार रहे हैं, तो मध्यस्थता आप लिख सकते हो। इसको कौन है, ग्लासफोर्ड है, या फिर पूछ ले दमनकर्ता तो देख लीजिए, है ना। ये हो गया। आगे और क्या लिख सकते थे आप, घटनाक्रम क्या हुआ, नागौर आए क्या के लिए, नेतृत्वकर्ता के लिए। सामने और क्या है, भेज्जिक जमींदार आए, है ना। उसके बाद आप देखो भोपालपट्टनम के जमींदार आए, एक जुग्गर राजू और है ना राम भोई। इनके नेतृत्व में तो नेतृत्वकर्ता मिला, 2 सहयोगी के नाम भी मिल गए, ठीक है। इनके नेतृत्व में आदिवासियों ने यहाँ है ना ठाना कि विद्रोह करेंगे और बस्तर में एक भी साल वृक्ष नहीं काटने का, ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया। इसको ब्रिटिश सत्ता ने अपने प्रभुसत्ता को चुनौती समझी और अपने मजदूरों की सुरक्षा के लिए, जो साल वृक्ष कटाई के लिए उन्होंने लगाए थे, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बंदूकधारी सैनिक तैनात कर दिए, ठीक है, चारों ओर। इससे यह विद्रोह और उग्र रूप ले लेता है, इससे और उग्रता की ओर बढ़ता है विद्रोह। और उनका एक नारा आता है, अगर एक भी साल वृक्ष काटे तो एक सिर हम, तो एक साल वृक्ष के पीछे एक सिर, इनका ये नारा होता है। अब इससे अंततः ग्लासफोर्ड जो है ना अपनी हार स्वीकार ही लेते हैं और बस्तर में लकड़ी, जो कि लकड़ी के लिए जो ठेकेदारी प्रथा है, उसको समाप्त करते हैं और गलत वन नीति को भी वो वापस ले लेते हैं। तो आप मेरे को बताओ, क्या आप एक एक का जवाब नहीं दे पाओगे? आप यहाँ पे नेतृत्वकर्ता का जवाब नहीं दे पाओगे, सहयोगी का जवाब नहीं दे पाओगे, सन हो गया, ठीक है आपके। मैं तो इवन आपको मेंस के लायक भी बता दिया हूँ, अगर आप एक एक करके नोट करोगे तो मेंस के लिए आप इसका आराम से बता भी सकते। इस प्रकार एकजुट होकर अपने वैध अधिकार के लिए यदि संघर्ष किया जाए तो वह संघर्ष है ना निश्चित रूप से सफल होता है। और उसी का परिणाम क्या था, यह कोई विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। मैं बार बार यह वीडियो में कहता हूँ ताकि आपका कमेंट आए और मुझे एक है ना मोटिवेशन मिले कि आपके लिए मैं ऐसे और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, आपको समझने में काफ़ी आसानी होती रहे और एक एक लाइन को आप अच्छे से समझ पाए। जो बुक में आपको समझ नहीं आए तो क्लास के रूप में आप उसको देखिए और बुक के फैक्ट्स को आपको याद करने में कितनी सहज रूप में है ना आप याद कर पाते हैं उसको देखिएगा। तो ओवरऑल मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को मूल्यांकन करें और कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।